इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए यानी कि आईटी इंडस्ट्री के लिए ये जो जुलाई महीना है ना, वो एक एआई का ऑन स्लॉट लेके आया है। हाल ही में हमने एक वीडियो में चर्चा करी थी कि कैसे एआई के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 9,000 इंप्लॉइज को काम से निकाल दिया, जो कि उनकी वर्क फोर्स फोर्स के 4% लोग थे। तभी पिछले सप्ताह ही ये खबर आई है कि भारत की टीसीएस जो है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसने भी अपनी वर्क फोर्स से, ग्लोबल वर्क फोर्स से 12,000 इंप्लॉइज को काम से निकालने के बारे में सोचा है। अब ये जो 12,000 लोग हैं ना, वो उनकी टोटल वर्क फोर्स के 2% लोग हैं। अब ऐसे में जो टीसीएस है वो यह बता रही है कि हम हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, उसको एआई की ओर एजाइल बनाना चाहते हैं। मतलब एआई में आने वाला जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके प्रति रिसेप्टिव बनाना चाहते हैं और एआई का यूज करने वाला बनाना चाहते हैं। तो ये जो है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की ओर पहला कदम है। अब टीसीएस ने अपने इंप्लॉइज को छांटने के लिए कुछ टाइम से एक प्रोजेक्ट फ्लूइडिटी करके प्रोजेक्ट चला रखा है, जिसमें वो अपने एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज को एआई के लिए ट्रेन करते हैं। लेकिन वहीं इंडस्ट्री के कुछ लोग यह मान रहे हैं कि जो इंप्लॉइज खास करके मिडिल लेवल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट की हायरार्की में आते थे, और वो लोग ये प्रोजेक्ट फ्लूइडिटी में एआई के साथ डिप्लॉय करने के लिए कारगर साबित नहीं हुए, उन लोगों को टीसीएस ने काम से निकालने के बारे में सोचा। तभी टीसीएस ये भी बता रही है कि हम लोग आगे जाके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि जिसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्लाइंट्स के लिए और खुद के लिए भी एआई का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो ये और कुछ नहीं बल्कि एआई के कारण आने वाला बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, और दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज है। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसमें आगे जाके एआई इंसानों को काम से रिप्लेस करेगी। और अगर आपको वर्कफोर्स में काम शुरू रखना है तो आप एआई के लिए एडजस्टेबल होने चाहिए। मतलब आपके काम करने का तरीका एआई के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो 12,000 इंप्लॉइज को निकालने की बात है, वो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी हमें एक चीज बताती है। ग्लोबल आईटी मार्केट में अभी 4 ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से पहला है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है खास करके आईटी सेक्टर की, वो स्लो डाउन हो रही है, वो कम हो रही है, उसकी वृद्धि धीरे हो रही है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं। तीसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आ जाने से जो टैरिफ से जुड़े कंसर्न्स है वो भी दिख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दिखा रहा है कि कैसे भारत के आईटी इंडस्ट्री के सबसे बड़े मार्केट नॉर्थ अमेरिका में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू हो चुका है। यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।